भीमबेटका। भीमबेटका नामक पहाड़ी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में रायसेन जिले में स्थित है। यह स्थान समुद्र की सतह से 650 मीटर ऊंचाई पर है। रतापानी वन्य जीव अभयारण्य से सटी हुई यह पहाड़ी बहुत विशाल है। शायद इसी कारण इसे भीमबेटका नाम दिया गया है। इसका तात्पर्य भीम की बैठक भी हो सकता है या फिर इस स्थल को महाभारत के शक्तिशाली पांडव योद्धा भीम से जोड़ना भी हो सकता है। यह पूरा क्षेत्र लगभग 1900 हेक्टेयर में फैला है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के भोपाल मंडल ने इसे सन 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया था। जुलाई सन 2003 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। भीमबेटका का सर्वप्रथम उल्लेख सन 1888 में भारत में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान डब्ल्यू किनकेड नामक एक अंग्रेज अफसर ने अपने शोध ग्रंथ में बौद्ध स्थल के रूप में किया। वहीं आसपास के जंगलों में रहने वाले आदिवासियों ने उन्हें भीमबेटका की जानकारी दी थी। वर्ष 1958 में नागपुर जाते हुए डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर की निगाह इन पहाड़ियों पर पड़ी। वे पुरातत्व विशेषज्ञों की एक टीम के साथ यहां आए। यह एक महत्वपूर्ण खोज थी जिसे देखकर विश्व हैरान रह गया। 10 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई लगभग 750 गुफाएं। उन गुफाओं के भीतर खुदाई करने से जो पत्थर के उपकरण मिले वे आज से लगभग 1 लाख वर्ष से भी पहले से लेकर 2500 साल पहले तक के हैं। आज भी भीमबेटका की गुफाएं घने जंगलों से घिरी हैं, जिनमें अनेक प्रकार के वन पशु और औषधीय पेड़ पौधे हैं। यहाँ जल के प्राकृतिक स्रोत भी हैं। प्राचीन काल में तो यहाँ पर मानव के रहने के लिए और भी अधिक उपयुक्त वातावरण रहा होगा। सभी उपयोगी वस्तुएं जंगल में ही मिल जाती होंगी। मानव कितना आत्मनिर्भर और संतुष्ट जीवन जीते होंगे। वर्ष 1970 तक आते आते उपलब्ध सामग्री को परतों और वस्तु के प्रकार के आधार पर कई कालों में बांटा गया। सबसे नीचे के स्तरों में मिले पत्थर के औजार 1 लाख साल से भी पहले के हैं। दूसरे काल के उपकरण लगभग 1 लाख साल से 40,000 साल पहले के हैं। फिर क्रमशः 40,000 से 20,000 वर्ष, 20 से 10 और 10 से 2500 साल पुराने औजार और अन्य वस्तुएं हैं। भीमबेटका महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि खुदाई के दौरान मिले औजारों और वस्तुओं का परत ज्ञान के आधार पर कालक्रम निश्चित करने में सहायता मिली है। यह पूरा क्षेत्र गुफाओं से भरा पड़ा है। जितनी दिखाई देती हैं उनसे कहीं अधिक धरती में दबी पड़ी होंगी। सैलानियों के लिए लगभग 20 गुफाओं को ही खोला गया है। यहाँ की सर्वाधिक गुफाएं 10,000 से 2,500 वर्ष पूर्व के चरणों में बसी रहीं। इस युग के पत्थर के उपकरणों के साथ ही गुफाओं में पशुओं की अस्थियां भी मिली हैं। इससे पता चलता है कि इसी दौरान यहाँ के लोगों का मैदानी क्षेत्रों के खेतीहर लोगों से संपर्क हो गया था। इस काल के उपकरण पूर्वकाल की तुलना में छोटे थे और चट तथा कैल्सिडोनी पत्थरों से बने थे। ये पत्थर खनिज रूप में भीमबेटका के आसपास नहीं मिलते। इन्हें लगभग 6 किलोमीटर दूर से लाया गया होगा। यहाँ पर ऊपरी परतों में तांबे के हथियार और ताम्रपाषाण संस्कृति के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। लगता है मध्य भारतीय लोगों ने शिकार का जीवन त्याग कर मैदानी क्षेत्र में खेती-बाड़ी करना शुरू कर दिया था। भीमबेटका की प्रसिद्धि मुख्य रूप से उसकी गुफाओं पर अंकित चित्रों के कारण है। लगभग 500 गुफाएं चित्रों से भरी पड़ी हैं। चित्रण के लिए मुख्य रूप से गुफा की दीवारों और छतों को चुना गया है। इनमें लाल और सफेद रंगों के अलावा नीला, हरा
और पीला रंग प्रयोग में लाया गया है। सभी रंग खनिजों से प्राप्त किए गए। पेड़ की टहनी से ब्रश बनाए गए। इन्हें बनाने के लिए अजंता की गुफाओं के समान पृष्ठभूमि को विशेष रूप से तैयार नहीं किया गया। यहां चित्र रूखी सतहों पर सीधे ही उकेरे गए हैं। अधिकांश चित्र पशुओं के हैं। उस काल में मानव जीवन मुख्य रूप से आखेट पर निर्भर था, इसलिए मानव के लिए पशुओं का विशेष महत्व था। बारहसिंगा, सांभर, हिरन, बैल, बंदर, बाघ, सुअर, चीता, गैंडा, हाथी, भालू, जंगली भैंसा, छिपकली आदि कई पशुओं का चित्रण है। पशुओं को विभिन्न मुद्राओं में दिखाया गया है। किसी किसी चित्र में तो 50 या अधिक पशु साथ साथ हैं। मनुष्यों के चित्र कम हैं। कुछ चित्रों में स्त्री पुरुष कमर में टोकरी लटकाए पेड़ पर चढ़ते दिखाए गए हैं। इन चित्रों में दैनिक जीवन की विभिन्न घटनाओं का चित्रण भी मिलता है। सामूहिक नृत्य, शिकार करते हुए लोग, मानव और पशु पक्षियों की अलग अलग आकृतियां और पौराणिक या धार्मिक कथाओं के दृश्य आदि के चित्र भी मिलते हैं। कहीं कहीं एक चित्र के ऊपर दूसरा चित्र भी बना मिला है। कहीं तो एक के ऊपर एक 4 परतें पाई गईं। इनसे चित्रों के क्रम को निर्धारित करने में विशेष सहायता मिली है। निश्चय ही भीमबेटका की गुफाओं की खुदाई से प्राप्त सामग्री और चित्रों के अध्ययन से भारतीय प्राचीनतम काल पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ा है। इनसे मानव के रहन सहन, खान पान आदि का लेखा जोखा एक ही स्थान पर मिल सका है। इन गुफाओं को प्राचीन काल की संस्कृतियों का एक संग्रहालय कहा जा सकता है। जब मैं वर्ष 2014 में यहां पहुंचा तो ये गुफाएं देखकर चकित रह गया। चित्र धूमिल हो गए थे, पर रंग स्पष्ट नजर आ रहे थे। गेरुए रंग से चित्रित गुफाओं को देखकर रोमांच हो रहा था। लाखों वर्ष पूर्व निर्मित मार्गों पर चलने का मेरा एहसास विलक्षण था। ऐसा क्या था कि हरा, सफेद और गेरुआ रंग आज भी वैसा ही नजर आता है। यह देखना विस्मयकारी था कि इन चित्रों में जो रंग भरे गए थे वे युगों बाद भी अब तक जस के तस बने हैं। क्या रसायन रहा होगा? क्या चिरकालिक सामग्री रही होगी? हमारे पूर्वजों के कौशल की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मौसम की मार, भीषण गर्मी और नमी आज तक भी इन चित्रों को मिटा नहीं पाई है। कुछ चित्र पहचाने नहीं गए। हाथीनुमा जानवर, कुछ मैमथ जैसा, अजीब से भैंसे जिनके दांत मुंह से बाहर निकले हुए, और आज यह प्रजाति पाई नहीं जाती, विलुप्त हो चुकी है। ऐसी न जाने कितनी प्रजातियां समाप्त हो गई होंगी। ये चित्र सचमुच हमारे देश के इतिहास की, मानवता की और संस्कृति की अद्भुत और अमूल्य धरोहर है।